माँ कुष्माण्डरूपेण या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्माण्डरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम तुम दुर्गाय नमः। गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ कुष्मांडा और माँ भुवनेश्वरी सदैव अपनी कृपा पर बनाए रखें। आज है 22 जनवरी 2026, दिन है गुरुवार और आज है माघ मास की गुप्त नवरात्रि का चौथा तीसरा खास तिथि। और गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन 10 महाविद्याओं में से चौथी महाविद्या माँ भुवनेश्वरी की पूजा करते हैं। और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में से चौथा स्वरूप है माँ कुष्मांडा। तो माँ कुष्मांडा की आराधना नवरात्रि के चौथे दिन करते हैं। तो इस वीडियो में आप सुनेंगे माँ कुष्मांडा और माँ भुवनेश्वरी की कथा और पूजा विधान। गुप्त नवरात्रि में साधक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के साथ ही 10 महाविद्याओं की भी पूजा करते हैं। खासकर जो लोग तंत्र साधना करते हैं वो गोपनीय तरीके से गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की भी पूजा करते हैं। गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है। माँ भुवनेश्वरी 10 महाविद्याओं में से चौथा स्थान धारण करती है, अर्थात 10 महाविद्याओं में से चतुर्थ स्वरूप की विद्या मानी जाती है। माँ भुवनेश्वरी को तीनों लोकों की ईश्वरी माना जाता है। माँ भुवनेश्वरी साक्षात पूरे संसार को धारण करती है और इसका पालन पोषण करती है, और इसलिए माँ भुवनेश्वरी को जगत माता और जगत धात्री के नाम से भी जाना जाता है। माँ भुवनेश्वरी आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल का भी निर्माण करती है। शास्त्रों में माँ भुवनेश्वरी को मूल प्रकृति कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ भुवनेश्वरी भगवान शिव के वाम भाग में विराजमान रहती है। इनकी पूजा करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती है। भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूरी करती है माँ भुवनेश्वरी। इन्हें भगवान शिव की सहचरी अर्थात सखी भी कहा जाता है। माँ भुवनेश्वरी की विधि विधान से पूजा करके इस मंत्र का जप करना चाहिए। ओम श्री भुवनेश्वराय नमः। ओम श्री भुवनेश्वराय नमः। इस मंत्र का जप करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूरी हो जाती है। और इस मंत्र का जप आपको हकीक की माला से यानी कि सफेद हकीक या फिर रुद्राक्ष की माला से करना है। पौराणिक कथाओं में माता भुवनेश्वरी को ही शताक्षी और शाकंभरी नाम दिया गया है। पुत्र प्राप्ति के लिए लोग इनकी आराधना करते हैं। आदि शक्ति माँ भुवनेश्वरी के विषय में एक पौराणिक कथा है। उस कथा के अनुसार एक बार मधु कैटभ नामक महादैत्यों ने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था। तब सभी देव मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनको अपनी निद्रा का त्याग करने के लिए प्रार्थना करने लगे, ताकि वे जल्दी से उठकर मधु कैटभ का वध करें और उनकी रक्षा करें। देवताओं की स्तुति सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी निद्रा का त्याग किया तथा जागृत हुए, और उन्होंने 5000 वर्षों तक मधु कैटभ नामक महाअसुरों से युद्ध किया। बहुत अधिक समय तक युद्ध करते हुए भगवान श्री विष्णु थक गए और वो अकेले ही युद्ध कर रहे थे। तो अंत में उन्होंने अपने अंतःकरण की शक्ति योग माया आथा शक्ति से सहायता के लिए प्रार्थना की। तब देवी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे उन दोनों दैत्यों को अपनी माया से मोहित कर देंगी। फिर योग माया आथा शक्ति की माया से मोहित होकर दैत्य भाई मधु कैटभ भगवान विष्णु से कहने लगे। मधु कैटभ ने कहा कि हमारा वध ऐसे स्थान पर कीजिए जहां पर ना ही जल हो और ना ही स्थल। भगवान विष्णु ने दैत्यों को अपनी जगह पर रखकर अपने चक्र से उनके मस्तक को देह से अलग कर दिया। इस प्रकार उन्होंने मधु कैटभ का वध किया, परंतु वे केवल निमित्त मात्र ही थे। उसके बाद भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शंकर जी ने देवी आदि शक्ति योग निद्रा महामाया की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी को सृजन, विष्णु जी को पालन तथा शंकर जी को संहार के देवता के रूप में चुना। ब्रह्मा जी ने देवी शक्ति से प्रश्न किया कि अभी चारों ओर जल ही जल फैला हुआ है, पंच तत्व, गुण, तन मात्राएं और इंद्रिया कुछ भी व्याप्त नहीं है, तथापि तीनों देव शक्तिहीन हैं। मैंने मुस्कुराते हुए उस स्थान पर एक सुंदर विमान को प्रस्तुत किया। एक उड़ता हुआ रथ के सामने आया और एक आवाज ने उन्हें रथ में बैठने को आदेश दिया। अब जैसे ही त्रिदेव उस रथ में बैठे, वो मन की गति से उड़ने लगा और उन्हें एक अजीब से स्थान पर ले गया। यह स्थान असल में रत्नों का द्वीप था, जिसके चारों तरफ अमृत का सागर और मनमोहक आकर्षक जंगल थे। जैसे ही त्रिदेव रथ से बाहर उतरे, वह स्त्री के स्वरूप में बदल गए। फिर उन्होंने उस द्वीप का अच्छी तरह से मुआयना किया। वहां उन्हें एक शहर मिला। उस शहर के चारों तरफ
सुरक्षा की 9 परतें थी और इस शहर की सुरक्षा उग्र स्वभाव के भैरव क्षेत्रपाल मातृका और देखभाल कर रहे थे। फिर जैसे ही वे शहर के अंदर गए, शहर का सौंदर्य और विकास देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। आखिरकार वे शहर के अंदर स्थित मुख्य राजमहल में पहुंचे, जिसका नाम चिंतामणि गृह था और जिसकी सुरक्षा योगिनियां कर रही थी। यह शहर था श्रीपुर, देवी भुवनेश्वरी की राजधानी, जो मणिपीठ की रानी थी। जैसे ही त्रिदेव महल के अंदर घुसे, उन्हें देवी भुवनेश्वरी के दर्शन हुए। उनकी छटा लाल रंग की थी, उनकी 3 आंखें 4 हाथ थे तथा उन्होंने लाल रंग के आभूषण पहने थे। उनके शरीर पर लाल चंदन का लेप लगा था तथा उन्होंने लाल कमल की माला पहनी थी। बाएं हाथ में उन्होंने अंकुश और पास पकड़ा था तथा दाहिने हाथ से वो अभय और वरद मुद्रा दिखा रही थी। उनका मुकुट अर्धचंद्र रूपी मणि द्वारा सुसज्जित था और वह त्रयंबक भैरव की बाईं गोद में बैठी थी, जो कि श्वेत वर्ण की थी। उन्होंने श्वेत वस्त्र पहने थे, उनके पैर ऊंचे हुए थे तथा उनके सर के ऊपर भी अर्धचंद्र और गंगा नदी थी। उनके 5 चेहरे थे तथा हर एक चेहरे में 3 आंखें थी। उनके 4 हाथ थे तथा उन्होंने त्रिशूल और फरसे लेने के साथ ही वरद और अभय मुद्रा भी प्रदर्शित की हुई थी। देवी भुवनेश्वरी और त्रयंबक भैरव पंचप्रेत आसन पर विराजमान थे। पंचप्रेतासन वह सिंहासन है जिसमें परम शिव गद्दी के रूप में तथा 5 पैरों के स्थान पर सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा स्थापित है। इन सबकी सेवा में अनेकों योगिनियां थी। इनमें से कुछ तो पंखा डोल रही थी, कुछ कपूर डालकर पान के पत्ते समर्पित कर रही थी, कुछ नए शीशे पकड़े हुए थी और कुछ घी, शहद और नारियल पानी समर्पित कर रही थी। कुछ माता के बाल का श्रृंगार करने के लिए तैयार थी और कुछ देवी के मनोरंजन के लिए नृत्य तथा गायन में लेते थी। त्रिदेव ने वहां पर असंख्य ब्रह्मांड देखे। हर ब्रह्मांड में उनकी तरह ही त्रिदेव थे और ये सब उन्होंने माता भुवनेश्वरी के पैरों के नाखून में ही देख लिया। कुछ ब्रह्मांड ब्रह्मा द्वारा बनाए जा रहे थे और कुछ विष्णु द्वारा पाले जा रहे थे तथा कुछ ब्रह्मांड रुद्र के द्वारा संहारित किए जा रहे थे। त्रयंबक अर्थात ब्रह्म की इच्छा शक्ति द्वारा उत्पन्न भुवनेश्वरी ने त्रयंबक के 3 स्वरूप बनाए, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। इस तरह त्रिदेव त्रयंबक के ही 3 रूप हैं। तत्पश्चात देवी भुवनेश्वरी ने अपनी शक्तियां त्रिदेव को प्रदान कर दी। ब्रह्मा के लिए देवी सरस्वती, विष्णु के लिए देवी लक्ष्मी तथा रुद्र के लिए देवी काली का निर्माण किया तथा उन्हें उनकी जगहों पर स्थापित किया। ब्रह्मा और सरस्वती ने मिलकर एक ब्रह्मांड रूपी अंडा बनाया। रुद्र और काली ने इसे तोड़ा, जिससे कि पंच तत्व स्वरूप में आए। इसके बाद पंच तत्व का उपयोग कर ब्रह्मा और सरस्वती ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की तथा विष्णु और लक्ष्मी ने इसके पालन पोषण का हर कार्य किया। अंत में रुद्र और काली ने ब्रह्मांड की समाप्ति की ताकि सरस्वती और ब्रह्मा पुनः रचना शुरू कर सके। देवी भुवनेश्वरी की पूजा करते समय ताजे लाल फूल या फिर सफेद पुष्प चढ़ाना शुभ माना जाता है। धूप दीप जलाकर मां की पूजा की जाती है। इसके साथ ही फल और मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। फिर वहीं बैठकर माता भुवनेश्वरी के मंत्रों का जप करना चाहिए। आप चाहे तो भुवनेश्वरी अष्टकम या फिर भुवनेश्वरी कवचम का भी पाठ कर सकते हैं। ध्यान साधना के द्वारा मां की पूजा करने से मनचाही कामनाएं भी पूर्ण होती हैं। इसके साथ ही आध्यात्मिक विकास भी होता है और आंतरिक शांति यानी कि मानसिक शांति का आशीर्वाद भी मिल जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन माता भुवनेश्वरी के साथ ही माता कुष्मांडा की भी पूजा की जाती है। तो अब आप सुनेंगे माता कुष्मांडा की पूजा विधि और कथा। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम है कुष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईशत हास्य से अर्थात मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इस देवी को सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्ट भुजा कहलाती है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है।
और 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुमड़े की बलि अति प्रिय है। संस्कृत में कुमड़े को कुष्मांड कहती है, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। इस देवी का वास माना गया है सूर्यमंडल के भीतर के लोक में, और सूर्य लोक में रहने की शक्ति और क्षमता केवल इन्हीं में है। इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनकी ही तेज से दशों दिशाएं आलोकित है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। विधि विधान से माता कुष्मांडा की पूजा करने पर भक्तों को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है, अर्थात माता की कृपा की प्रतीति होने लग जाती है। एकाग्र और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। माता कुष्मांडा आधियों व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। और इसलिए इस देवी की उपासना के लिए भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। माता कुष्मांडा की कथा दुर्गा सप्तशती के कवच में लिखा है। कुत्सित कुष्मा कुष्मा त्रिविध तापयुत संसार स अंडे माशिपेशया उदर रूपायाम यस्या सा कुष्मांडा, अर्थात वह देवी जिसके उदर में त्रिविध तापयुक्त संसार स्थित है, वह कुष्मांडा है। देवी कुष्मांडा इस चराचर जगत की अधिष्ठात्री है। जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तब उस समय चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। देवी कुष्मांडा जिनका मुखमंडल सैकड़ों सूर्य की प्रभा से प्रदीप्त है, उस समय प्रकट हुई। उनके मुख पर बिखरी हुई मुस्कुराहट से सृष्टि की पलकें झपकनी शुरू हो गई। और जिस प्रकार से फूल में अंड का जन्म होता है, उसी प्रकार से कुसुम अर्थात फूल के समान माता की हंसी से सृष्टि में ब्रह्मांड का जन्म हुआ। अतः यह देवी कुष्मांडा के रूप में विख्यात हुई। इस देवी का निवास सूर्यमंडल के मध्य में है और वह सूर्यमंडल को अपने संकेत से नियंत्रित करती है। माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा के लिए सुबह जल्दी उठना चाहिए और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। फिर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करके अपने घर के मंदिर में, जहां पर आपने माँ की चौकी या फिर प्रतिमा स्थापित कर रखी है, वहां पर आ जाइए। अपने दोनों हाथ जोड़कर सच्चे मन से सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके और एक शुद्ध आसन डालकर बैठ जाइए। सबसे पहले 3 बार आचमनी कर लीजिए। उसके बाद हाथ धोकर और अपने आसपास जो सामग्री है सबका शुद्धिकरण कर लीजिए। गंगा जल या फिर शुद्ध जल से छींटे देकर अपने ऊपर और अपने आसपास की सभी वस्तुओं को शुद्धिकरण करने के बाद अपने सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कीजिए। अब आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। अब विधि विधान से आपको सबसे पहले गणपति का पूजन करना है। भगवान गणेश का पंचोपचार विधि से पूजन कीजिए। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र के द्वारा। फिर कलश देवता की पूजा कीजिए, भगवान वरुण देव का और सभी देवी देवताओं का ध्यान करके, क्योंकि कलश में सभी देवी देवता विराजित है। तो कलश का पूजन करने के बाद अपने पास अगर नवग्रह मंडल आपने स्थापित कर रखा है या फिर षोडश मातृका स्थापित कर रखी है या ज्वारे स्थापित कर रखे हैं, सबकी पंचोपचार विधि से धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि अर्पित करके पूजा कर लीजिए। इसके बाद माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा आपको करना है। तो अपने हाथ में अक्षत पुष्प लेकर माँ कुष्मांडा का ध्यान कीजिए और मंत्र बोलिए, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से माँ कुष्मांडा को हृदय से प्रणाम करके और अपने हाथ में जो पुष्प और अक्षत है माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब विधि विधान से धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि जो भी आपके पास सामग्री है पंचोपचार विधि से या फिर षोडशोपचार विधि से या फिर राजोपचार विधि से माँ कुष्मांडा की आप पूजा कर सकते हैं। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा को लाल गुड़हल और गुलाब के पुष्प बहुत प्रिय है। पीले कमल के पुष्प भी आप अर्पित कर सकते हैं। और माँ को भोग में आपको मालपुए या फिर हलवे का भोग लगाना चाहिए। इसके साथ ही आप फलों का भोग लगा सकते हैं या फिर मिठाई का, सफेद मिठाई का या फिर दूध का, शक्कर का, बताशे का, जो भी आपके पास सामग्री उपलब्ध है माँ को भोग स्वरूप अर्पित कीजिए। इसके बाद पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, सुपारी रखकर अर्पित कीजिए। फिर दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे अर्पित कीजिए और थोड़ा सा जल लेकर जो आपने पूजा की है जिस स्थान पर, उस स्थान पर जल का घेरा दे दीजिए। अब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। थोड़ा सा अक्षत ले लीजिए अपने हाथ में और जो भी सामग्री का हमसे अभाव हो जाता है पूजा के दौरान, उसके लिए थोड़ा सा अक्षत अर्पित करते हुए मन में भाव कीजिए कि पूजा में किसी भी प्रकार की कमी रह गई हो तो सर्वा भावे अक्षतानि समर्पयामि। इस प्रकार से
मतलब सभी चीजों के अभाव में अक्षत समर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इस प्रकार से भाव करना है आपको। अब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। माँ कुष्मांडा के मंत्र का आप चाहे तो 108 बार जप कर सकते हैं या फिर 11 बार 21 बार भी जप करके पूजा कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं या प्रतिदिन जो भी आपने अपने पाठ के नियम ले रखे हैं सभी पाठ कर सकते हैं। और पूजा पूर्ण करने के बाद कपूर और लौंग जलाकर या फिर शुद्ध घी के दीपक से माँ की आरती कर लीजिए, क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अब आपकी पूजा संपूर्ण हो जाती है। जो भी आपने भोग माँ को अर्पित किया है, पूजा पूर्ण करने के बाद प्रसाद स्वरूप सबको वितरित करके स्वयं भी आप ग्रहण कर सकते हैं। और अब आप सुनेंगे माँ कुष्मांडा की आरती। ओम जय कुष्मांडा माँ, मैया जय कुष्मांडा माँ, शरण तिहारी आई, शरण तिहारी आई, कर दो माँ तू दया, ओम जय कुष्मांडा माँ। अष्टभुजा देवी तुम, आदि शक्ति तुम माँ, मैया आदि शक्ति तुम माँ, आदि स्वरूपा मैया, जग तुम से चलता, ओम जय कुष्मांडा माँ। चौथे नवरात्रों में भक्त करे गुणगान, मैया का भक्त करे गुणगान, स्थिर मन से माँ की पूजा करो और ध्यान, ओम जय कुष्मांडा माँ। सच्चे मन से जो भी करे स्तुति गुणगान, मैया का करे स्तुति गुणगान, सुख समृद्धि पावे, माँ कर भक्ति दान, मैया माँ कर भक्ति दान, ओम जय कुष्मांडा माँ। शेर है सवारी माँ की, कमंडल अति न्यारा, मैया का कमंडल अति न्यारा, चकरी पुष्प गले माला, माँ से उजियारा, मैया जय कुष्मांडा माँ। ब्रह्मांड निवासिनी मैया, महिमा वेद कही, मैया की महिमा वेद कही, दास बनी है दुनिया, माँ की करुणा बहे, मैया जय कुष्मांडा माँ। पाप ताप मिटता है, दोष न रह जाता, भक्तों में दोष न रह जाता, जो माता में रमता निश्चित फल पाता, मैया जय कुष्मांडा माता।